जय हिंद साथियों, रोशन डिफेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि मैं मैथ का अब एक नया चैप्टर लेकर आ रहा हूँ आप लोग के साथ, ठीक है। तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए और इसी तरह से आप लोग बने रहिए। हम आप लोग के एग्जाम तक आप बने रहेंगे तो मैं 100% बताता हूँ कि आप लोग का सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकेगा, ठीक है। तो आइए मैथ का हम लोग एक नया चैप्टर देखते हैं। नया चैप्टर क्या है? औसत। अब क्या है? औसत। हम लोग देखेंगे इसमें औसत, ठीक है। तो अब आइए औसत के चैप्टर को हम लोग देखते हैं कि क्या करता है। उसके बाद हम लोग इसके जो सूत्र को लिखेंगे, उसके बाद से हम लोग सवाल हल करेंगे और उसके बाद जिस जिस टॉपिक से पूछता है एग्जाम में उस टॉपिक से मैं सवाल लेकर आया हूँ, उस टॉपिक को हम लोग हल करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। देखिए क्या दिया है। यदि संख्याएं क्रमबद्ध हो तो औसत बराबर क्या होगा? फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या बट्टा 2। फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या बट्टे 2 होगा, ठीक। उदाहरण पर देख लीजिए क्या दिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 इसी तरह 50 तक जा रहा है, यानी क्रम से जा रहा है। क्या जा रहा है? यानी क्रम से जा रहा है, ठीक है। जब क्रम से जाएगा तो इसके लिए कौन सा सूत्र लगेगा? फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या बट्टे 2। तो फर्स्ट संख्या को लेंगे, उसके बाद लास्ट संख्या लेंगे और बट्टे 2 करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग का आंसर आएगा, ठीक। आइए अब हम लोग इसी सूत्र पर देखते हैं। इसी सूत्र को हम लोग अपना सवाल हल करेंगे, ठीक। फर्स्ट संख्या क्या दिया? फर्स्ट संख्या 1 दिया। क्या दिया? यहाँ पर हम लोग फर्स्ट संख्या यहाँ पर दे रहा 1 और प्लस का है तो प्लस लिख लेंगे। और लास्ट संख्या क्या है? 50। क्या है? 50 बट्टे क्या है? 2, ठीक। हम लोग यह बेस उसी सूत्र पर रख देंगे, ठीक है। और उस सूत्र पर हम लोग रख देंगे, ठीक। तो आइए अब इसे 1 प्लस 50 बट्टे 2, ठीक है। तो अब हम लोग इसको प्लस करेंगे। जब प्लस करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? 51। कितना होगा? 51 बट्टे 2। जब इसको प्लस करेंगे तो कितना होगा? 51 बट्टे 2, ठीक। तो हम लोग अब इसमें भाग देंगे। जब भाग देंगे तो आइए हम लोग भाग दे करके चेक करते हैं कितना इसका आंसर आएगा, ठीक। 2 दूना 4, यहाँ क्या होगा? 2, ठीक। तो 4 यहाँ क्या बच गया? 1 बच गया। कितना बच गया? 1 बच गया। और यहाँ पर 1 है, 1 तो 11 जो इसमें भाग देंगे कितना देगा? 5। 5 दूना 10 होता है, 10 होता है। फिर 1 बच गया। क्या बच गया? 1 बच गया। अब 1 यहाँ पर बचा है तो 1 में भाग नहीं जाएगा। जब भाग नहीं जाएगा तो क्या करेंगे? हम लोग दशमलव लगाएंगे और एक जीरो बढ़ा लेंगे। एक जीरो बढ़ाएंगे तो यहाँ पर 1 था और एक जीरो रख क्या हो गया? 10 हो गया। 10 हो गया तो हम लोग इसमें फिर से भाग देंगे 2 से तो कितना बच जाएगा? 5 भागेंगे। 5 दूना 10। तो कितना इसका आंसर आएगा? 25.5। 25.5, ठीक है। यदि आप लोग को इस तरह से नहीं समझ आ रहा है तो क्या करिएगा? इस तरह से नहीं समझ रहे तो इस तरह आप लोग भाग दे करके चेक कर लीजिएगा। इस तरह भाग दे करके चेक कर लीजिएगा। देखिए इसमें हम भाग दे रहे हैं, 2 दूना 4, क्या होगा? 4 हो गया। तो बच गया 1 बच गया। अब इसमें भाग नहीं जाएगा। हम लोग क्या करेंगे? इसको यहाँ पर उतार लेंगे। जब इसे यहाँ पर उतारेंगे, ठीक है, तो 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 11। तो अब इसमें भाग चला जाएगा तो कितनी बार में जाएगा? 5 बार में। 5 बार करेंगे तो कितना होगा? 10। 5 दूना 10, कितना होगा? 10, ठीक। तो यहाँ पर अब सिर्फ 1 बच जाएगा, शेष 1 बचेगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पर भाग नहीं जाएगा। जब भाग नहीं जाएगा तो यहाँ पर हम लोग दशमलव लगाएंगे और यहाँ पर 1 जीरो बढ़ा देंगे। जब दशमलव यहाँ पर लगाएंगे तो 1 जीरो यहाँ पर हम लोग बढ़ा देंगे, ठीक। अब इसमें भाग चला जाएगा, ठीक। 5 दूना 10, 5 दूना 10, ठीक। इसका आंसर देख लीजिए कितना आ गया? 25.5 आ गया। 25.5 आ गया, ठीक। अब हम लोग इस सवाल को आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए हैं। हम यहाँ पर इस तरीके से लगाया, फिर यहाँ पर सिंपल भाषा में लगाया, ठीक है। आप लोग जो छोटे छोटे क्लास में पढ़े उस भाषा से लगाना, ठीक है। तो आइए अब हम लोग चलते अपने अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है। इसी सूत्र को हमको रखना है, बाकी सब सवाल हो जाएगा हल, ठीक है। क्या बोला है? 201 का मान 202 का मान 203 204 205 206 207 इसी तरह से जा रहा है 500 तक। कितना जा रहा है? 500 तक जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला है क्रमागत, यानी क्रम से ही जाने वाली संख्या को क्या करेंगे? किस सूत्र को हम लोग औसत में रखेंगे? फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या बट्टे 2। तो ये क्रम से जा रही है। जब क्रम से जा रही है तो इसको हम लोग क्या करेंगे? पहले फर्स्ट संख्या लिखेंगे। फर्स्ट संख्या देखेंगे कितना है। यहाँ पर देखिए फर्स्ट संख्या दे रहा है तो 201 प्लस किया है तो प्लस कर लेंगे, ठीक है।
और उसके बाद से क्या कर रहे हैं, लास्ट संख्या बोले, लास्ट संख्या 500 है, 500 को हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे, 500 को लिख करके हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, दो दो से भाग दे देंगे, क्या करेंगे, दो से भाग दे देंगे, ठीक। तो अब आइए हम लोग यहाँ पर हल करते हैं, ठीक। 201 प्लस 500 कितना होगा, 700, कितना होगा, 701 होगा, कितना होगा, 701 होगा, ठीक, बट्टे 2, क्या होगा, बट्टे 2 होगा, ठीक। तो जब हम लोग इसमें भाग देंगे तो कितना आंसर इसका आएगा, आइए हम लोग चेक करके देखते हैं, ठीक। इसमें भाग देंगे तो 35 यानी 350.5 आएगा, 350.5 आएगा, ठीक है। इसका आंसर कितना है, आप लोग भाग दे करके चेक कर लीजिएगा, 350.5 आएगा इसका आंसर, आप लोग भाग दे करके चेक कर लीजिएगा, ठीक। इसका आंसर इतना ही आएगा, ठीक हो गया। अब हम लोग चलते अपने अगले सवाल की ओर। अगले सवाल क्या कर रहे हैं, हम लोग को बस इस सूत्र पर रख देना है, ठीक है, बाकी आंसर आ जाएगा, ठीक। आइए अब चलते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल देखते हैं किस तरह से हो रहा है, ठीक। तो देखिए क्या कर रहा है, 401, 402, 403, 405, 600, इसी तरह से कितना जा रहा है, 599 तक, कितना जा रहा है, 599 तक। और हम लोग यहाँ पर देखेंगे क्रम से जा रहा है, क्रम से जा रहा है ना, देखिए 1 2 3 मतलब इसी तरफ से क्रम से जा रहा है। और जो क्रम से जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या बट्टे 2, इसी सूत्र पर हम लोग इसे रख देंगे, बाकी सब हम लोग को इसको हल कर देंगे, ठीक। तो आइए फर्स्ट संख्या क्या दिया, फर्स्ट संख्या यहाँ पर दिया है 401, क्या दिया है, 401 दिया था, 401 करेंगे, प्लस दिया है, प्लस लिखेंगे, लास्ट संख्या लिखेंगे 599, कितना दिया है, लास्ट संख्या 599, लास्ट संख्या 599 दिया, ठीक है। जब 599 दिया तो हम लोग इसे हल कर देंगे, ठीक। आइए पहले हम लोग, और बट्टे में क्या दिया, 2 2 दिया तो 2 लिख लेंगे, ठीक। अब हम लोग इसको प्लस करेंगे, क्या करेंगे, प्लस करेंगे। जब हम लोग इसमें प्लस करेंगे तो कितना होगा, 1000, कितना होगा, 1000 बट्टे 2, क्या होगा, 1000 बट्टे 2 होगा, ठीक। जब इसमें होगा इसमें भाग देंगे, जब भाग देंगे 5 दूना 10 यानी कितना आएगा, 500 आएगा, कितना आएगा, इसका आंसर 500 आएगा, ठीक। इसका आंसर कितना आएगा, 500 आएगा, ठीक। तो अब सेम हम लोग क्या करेंगे, इसी सूत्र पर रखेंगे, हम लोग का सवाल हल हो जाएगा, ठीक है, बाकी कुछ नहीं करना है, ठीक। तो आइए अब हम लोग अपना अगला सवाल चेक करके देखते हैं किस तरह से होगा। देखिए अगला सवाल क्या बोला है, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1299, कितना जा रहा है, 1299। और ये किस तरह से जा रहा है, ये क्रमागत यानी क्रम से चल रहा है, कितने चले, क्रम से चल रहा है। और जब क्रम से चलेगा तो हम बताएं पहले ही, जब क्रम से चलेगा तो इसी सूत्र को हम लोग को रख देना है, ठीक है। तो आइए इसे यहाँ पर हल करते हैं, देखते हैं। पहले हम लोग फर्स्ट संख्या लेंगे, क्या करेंगे इसे, पहले हम लोग फर्स्ट संख्या लेंगे। फर्स्ट संख्या क्या दिया है, 1101 दिया है, प्लस लास्ट संख्या कितना दे रहा है, 1299, लास्ट संख्या कितना दे रहा है, 1299 दे रहा है, ठीक है, 1299 दे रहा है, ठीक। और बट्टे 2, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऊपर वाले को प्लस करेंगे, ऊपर वाले को चलेगा प्लस करेंगे, जब ऊपर वाले को हम लोग प्लस करके क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे, 2 से भाग दे देंगे, ठीक। जब इसको हम लोग प्लस करेंगे, जब प्लस करेंगे तो कितना होगा, जब हम लोग इसे जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2400, ऊपर कितना हो जाएगा, 2400 बट्टे 2, ऊपर कितना होगा, 2400 बट्टे 2 होगा, ठीक। और जब हम लोग इसमें भाग देंगे, 2 एक में 2, अब 12 दूना 24, 12 दूना 24, यानी कितना बच जाएगा, 1200, कितना बचेगा, 1200, इसका आंसर कितना आएगा, 1200 आएगा, ठीक। आप लोग इसे प्लस करिएगा तो कितना मिलेगा, 2400, और 2 से भाग देंगे तो 1200 हम लोग का आंसर आएगा, कितना आएगा, 1200 आंसर आएगा, ठीक है। तो आइए अब इस प्रकार से हम लोग इस सवाल को देखते हैं। देखिए क्या दिया है, 2, 4, 6, 8, 10, इसी तरह से मतलब सम में जा रहा है, सम में ये भी क्रमागत यानी क्रम से ही चल रहा है, ये भी क्रम से ही चल रहा है, कितना चल रहा है, 100 तक दिया है, 100 दिया। हम लोग इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या बट्टे
का सूत्र रख देंगे। तो फर्स्ट संख्या क्या दिया है, यहाँ पर फर्स्ट संख्या हम लोग देखेंगे, फर्स्ट संख्या दिया है 2, क्या दिया है 2 दिया है, ठीक। और बट प्लस लास्ट संख्या क्या दे रहा है, लास्ट संख्या यहाँ पर दे रहा है 100, यहाँ पर 100 लिख देंगे, 100 लिख देंगे। बट्टे में क्या करेंगे 2 लिख देंगे, बट्टे में क्या करेंगे हम लोग 2 लिख देंगे, ठीक। ये बट्टे में 2 लिख करके उसको हल कर देंगे, ठीक। तो आइए हम लोग यहाँ पर इसे हल करते हैं। जब 2 प्लस 100 करेंगे तो कितना होगा 102, कितना होगा 102, ठीक। 102 बट्टे 2 होगा, ठीक। जब 102 बट्टे 2 होगा और इसमें हम लोग भाग देंगे तो कितना आएगा 51, कितना आएगा 51 आएगा। इसका आंसर कितना आएगा 51 आएगा, ठीक है। आप लोग इसे भाग दे करके अच्छी तरीके से चेक कर लीजिएगा। इसका कितना आएगा, इसका कितना आएगा 51 आएगा, ठीक है। जब 51 आएगा अब हम इसे मिटा दे रहे हैं और अपना कितना सवाल बचा है 1 2 3 4 4 सवाल लगाना है। अब हम इसे आप लोग समझ रहे हैं ना, ठीक है। अब इसे मिटा देना, ठीक। आइए अब देखते हैं ये क्या कर रहा है, 2, 4, 6, 8 यानी सब में जा रहा है। ये भी क्रम से ही जा रहा है, कितना जा रहा है 300 तक जा रहा है, कितना जा रहा है 300 तक जा रहा है। तो हम लोग भी इसे इसी सूत्र पर इसे लगाएंगे, इसी सूत्र पर हम लोग भी इसे लगाएंगे, ठीक है। तो आइए इसे लगाते हैं, इसे सूत्र पर। पहले अगर हम लोग फर्स्ट संख्या देखेंगे, क्या देखेंगे फर्स्ट संख्या से देखेंगे। फर्स्ट संख्या क्या दे रहा है 2 दिया है, प्लस लास्ट संख्या क्या दिया 300 दिया, प्लस लास्ट संख्या क्या दिया 300 दिया, ठीक। बट्टे क्या कर रहा है 2, बट्टे क्या कर रहा है 2, ठीक है। तो हम लोग इसे जब प्लस करेंगे ऊपर वाली संख्या को जब हम लोग यहाँ पर प्लस करेंगे कितना मिल जाएगा 302, 302 बट्टे 2 मिलेगा, क्या मिलेगा 302 बट्टे 2 मिलेगा, ठीक है। जब लोग हम लोग इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा 100 151, 151 इसका आंसर आएगा, कितना आएगा 151 इसका आंसर आएगा। आप लोग इसे भाग दे करके चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब इस आ रहा है, अब किस तरह से आ रहा है हम लोग अब थोड़ा सा भाग दे करके उस तरह से देख ले रहे हैं। थोड़ा सा कुछ किसी भाइयों को किसी साथियों को थोड़ा सा दिक्कत होगा कि नहीं समझ पाएंगे, तो हम उस तरह से भाग दे रहे हैं उन लोगों के लिए कि मतलब कोई भी डाउट न रहे, कोई भी डाउट न रहे, ठीक है। तो आइए हम यहाँ पर देखते हैं क्या दिया है। जब इसको प्लस करेंगे देखिए 2 प्लस 300 को प्लस करेंगे तो क्या होगा 302 होगा, बट्टे में 2 दिया है, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पर 2 भागा 302 लिखेंगे, 302 लिखेंगे, जब 302 लिखेंगे, ठीक। अब इसमें हम इस तरह से आप लोग अच्छी तरीके से जिनका भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आइए अब हम देखते हैं, देखिए 2 एकम में 2, ठीक है। क्या बच गया, हाँ सिर्फ 1 बच गया, 1 बच गया, ठीक। तो अब इसमें 2 से भाग देंगे तो नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तो एक जीरो यहाँ का, एक जीरो यहाँ पर हम लोग उतार लेंगे, एक जीरो यहाँ पर हम लोग उतार लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 10, 10 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें भाग देंगे 5 से, 5 दूना 10, 5 दूना क्या हो जाएगा 10 होगा, ठीक है। 5 दूना 10 होगा, तो यहाँ पर कट जाएगा, यहाँ पर कट जाएगा, ठीक। अब बच गया यहाँ पर 2, तो 2 को हम लोग यहाँ पर उतार लेंगे, ठीक। 2 को यहाँ पर हम लोग उतार लेंगे और फिर से भाग देंगे तो 2 एकम में 2, 2 एकम में क्या होगा 2, ठीक है। देखिए आ गया 151 आ गया ना। आप लोग का डाउट एकदम क्लियर हो जाएगा, एकदम जीरो लेवल से, एकदम जहां पर भी मिस्टेक हमको लग रहा है कि मतलब जहां पर आप लोग को नहीं समझ आएगा तो उस तरफ से मैं इस तरह से विभाग लगा करके दिखा दे रहा हूँ, आप लोग स्पष्ट समझ जाए। मेरा कर्तव्य है कि आप लोग को एकदम कंफर्म मतलब बता दूं कि मतलब किस तरफ होता है। किसी किसी का डाउट था, मैं एक सवाल दिया था इसके पहले, क्या दिए थे इसके पहले, दिए थे 9 भागा 45, क्या दिए थे 9 भागा 45 दिए थे। तो कुछ लोग का इसमें ढेर डाउट था, को ढेर बच्चे इसमें का जो सवाल था ढेर लोग गलत कर दिए थे। कुछ लोग बोल रहे थे कि मतलब इसका आंसर कैसे ये लिया जाए। क्लास में मैं ऑफलाइन में क्लास कराता हूँ और ऑफलाइन वाले में मतलब कुछ बच्चे बोले कि मतलब जैसे यहाँ पर कितना आ गया, ठीक है। तो इसको जो था इसको आप लोग को ध्यान देना था, ये जो 9 है 9 कहाँ पर जाएगा, ऊपर जाएगा, 9 जब ऊपर जाएगा, यहाँ पर बता रहा हूँ, ये 9 जो है ऊपर जाएगा और जो 45 है कहाँ पर आएगा, नीचे आएगा, क्या आएगा नीचे आएगा, ठीक। और जब इसमें हम लोग भाग देंगे तो इसमें भाग नहीं जाएगा, नहीं जाएगा ना, क्योंकि ये छोटी संख्या या बड़ी संख्या नहीं भाग जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर एक जीरो बढ़ा देंगे, ठीक। एक जीरो बढ़ाए मतलब यहाँ पर दशमलव लगा करके एक जीरो बढ़ाएंगे।
जब बढ़ाएंगे तो यहाँ पर चलेगा 45 कम 45, 45 दूना 90, 45 दूना 90, इस तरह होता है। तो कुछ लोग क्या किए थे, यहाँ पर क्या करते हैं 9 कमी 9 में 9 बचे 45, डायरेक्ट इस तरह काटते थे, वो हो जाता है गलत, वो हो जाता है गलत, ठीक है। तो आप लोग को इस रूल पर चलना है, इस रूल पर चलना है, ठीक है। तो अब ये भी डाउट क्लियर हो गया है, ठीक। तो आइए हम लोग अब चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगले सवाल को देखते हैं। आप लोग बस इसी तरह बने रहिए और क्लास को कंटिन्यू मतलब देखिए, उसके बाद से आप लोग को पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो आइए अगला देखते हैं। इसका कितना आया था, कितना 151 आया था ना, इसका 151 आया था। हमारे यहाँ अगला सवाल देखते हैं क्या बोला, 4 कामा 6 कामा 12, ठीक। इसी तरह से ये कहाँ तक जा रहा है, 800 तक जा रहा है। कितना जा रहा है, 800 तक जा रहा है। ये भी क्या है, क्रम से ही जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर 4 दिया, यहाँ पर 8 दिया, 12 दे दिया, यहाँ पर क्या आएगा 16 आएगा, इसी तरह से 800 तक जाएगा, ठीक। तो इसको भी क्या करेंगे, फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या बट्टे 2, क्या करेंगे, बट्टे 2 करेंगे, उसी सूत्र पर रखेंगे तो ये भी सवाल हल हो जाएगा। देखिए आइए देखते हैं। ये कि फर्स्ट संख्या क्या दिया है, फर्स्ट संख्या यहाँ पर दे रहा है 4 दे रहा है, देखिए फर्स्ट संख्या यहाँ पर 4 दे रहा है, ठीक है। फर्स्ट संख्या यहाँ पर 4 दे रहा है और लास्ट प्लस लास्ट संख्या क्या दे रहा है, 800 दे रहा है। लास्ट संख्या क्या दे रहा है, 800 दे रहा है बट्टे 2, ठीक। देखिए यही दिया है ना, फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या बट्टे 2, ठीक। इसी सूत्र को हम लोग रख दे रहे हैं, ठीक। अब इससे हम लोग इसे ऊपर वाली संख्या को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, और प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 804 बट्टे 2, 804 बट्टे 2 होगा, ठीक है। अब इसे हम लोग भाग देंगे, ठीक है। अब इसे भाग देते हैं, 2 चौको 8, 2 चौको 8 होता है, ठीक है। एक जीरो है, यहाँ पर जीरो रख लेंगे, फिर 2 दूना 4, 2 दूना 4, ठीक है। यहाँ पर कितना आएगा इसका आंसर, 402, इसका आंसर कितना आएगा 402 आएगा, ठीक है। इसका आंसर 402 आएगा। अब इसको हम इस तरह से भी दे रहे हैं, कुछ साथियों को नहीं समझ आएगा, इसलिए हम इस तरह से भी दे दे रहे हैं कि उन लोग को। देखिए यहाँ पर जब हम क्या किए हैं, 4 प्लस 800 को प्लस करेंगे तो कितना होगा, 804 होगा। ये तो आप लोग को स्पष्ट मालूम हो गया। इसको जब आप प्लस करेंगे तो 804 आएगा, ठीक है। और इसमें 2 से भाग दे देंगे, क्या करेंगे, 2 से हम भाग दे देंगे, ठीक है। आइए भाग देकर देखते हैं, ठीक। 2 चौको 8, 2 चौको 8 हो गया, ठीक है। यहाँ पर जीरो कट गया, ठीक। फिर ये जो जीरो है यहाँ पर जीरो रख देंगे, फिर क्या करेंगे, 2 दूना 4, 2 दूना यहाँ पर जो 4 था यहाँ पर 4 लिखेंगे, फिर 2 दूना 4 यहाँ पर हो गया, ठीक। इसका आंसर कितना आ गया, 402 आ गया। कितना आ गया, 402 आ गया। आप लोग चेक करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो हम इसे अब मिटा दे रहे हैं। अब अपना अगला सवाल देखेंगे, इसी बेस पर, इसी फार्मूला पर अगला सवाल अपना देखेंगे, ठीक है। तो बस आप इसी तरह सवाल लगाते जाइए, जो भी होगा एकदम सिंपल, एकदम दोनों भाषा सरल भाषा में बताने का मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग को स्पष्ट समझ आ जाए, ठीक है। आइए यहाँ पर देखते हैं। देखिए 5 कामा 11 कामा 7 कामा 23 और इसी तरह से क्रम इसी तरह जा रहा है, 605 तक जा रहा है, 605 तक जा रहा है, ठीक है। तो ये भी क्या कर रहा है, इसमें भी हम लोग इसे भी फर्स्ट संख्या और प्लस लास्ट संख्या बट्टे 2 का सूत्र पर रख देंगे, ठीक है। तो आइए फर्स्ट संख्या क्या दे रहा है, 5 दे रहा है, फर्स्ट संख्या 5 दे रहा है, प्लस लास्ट संख्या क्या दे रहा है, 605 दे रहा है। कितना दे रहा है, 605 दे रहा है, ठीक। और बट्टे में 2, बट्टे में 2 दे रहा है, ठीक। तो हम लोग भी इसी सूत्र से करेंगे। इसको जब प्लस करेंगे, जब इसको प्लस करेंगे क्या आ जाएगा, 610 होगा। क्या होगा, 610 बट्टे 2, 610 बट्टे 2 होगा, ठीक है। अब इसे हम लोग काटेंगे, आइए काटते हैं, ठीक है। देखिए भाग देंगे, द्वितीय 6, द्वितीय क्या होगा, 6 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये द्वितीय 6, फिर यहाँ पे एक जीरो हम लोग उतार लेंगे, एक जीरो उतार लेंगे, फिर क्या है 10 यहाँ पर 2 है, ठीक है। इसमें भाग देंगे, ठीक है। 2 का मैं 2, अब 5 दूना 10, 5 दूना 10, ठीक है। इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 305। कितना आएगा, 305 आएगा, ठीक। आइए हम लोग यहाँ पर इसको इस तरह से भाग दे करके देख ले रहे हैं। 610 हो गया, 610 और 2, ठीक। इसमें भाग देंगे, क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे, अभी हम लोग को पता चलेगा, ठीक। यहाँ पर देखिए द्वितीय क्या होगा, 6, द्वितीय 6 हो गया, ठीक। यहाँ पर कट गया, फिर यहाँ पे 1 आ गया, ठीक। अब इसमें भाग नहीं जाएगा, जब भाग नहीं जाएगा
हम लोग यहाँ पर एक जीरो बढ़ाएंगे और एक जीरो को यहाँ पर लिख लेंगे, एक जीरो बढ़ाएंगे और एक जीरो यहाँ पर लिख लेंगे। अब इसमें भाग देंगे तो 2 पाँचे 10, 2 पाँचे क्या हो रहा है 10, यहाँ पर देखिए आ गया 305, कितना आ गया 305 आ गया ना। आप लोग इस तरह से चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर देखिए क्या कर रहे हैं, 7 के प्रथम 10 गुणजों का औसत क्या होगा, क्या होगा इसका औसत। तो आइए अब हम लोग इस सवाल को देखते हैं, ये सवाल क्या कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा और उसके बाद आराम से करिएगा तो हल हो जाएगा। देखिए क्या बोला, 7 के प्रथम 10 गुणजों का औसत क्या होगा, ठीक है। 7 के प्रथम 10 गुणजों का औसत क्या होगा ये बोल रहा है, ठीक है। तो इसके मतलब क्या लिखेंगे हम लोग, 7 7 दूना 14, 7 दूना 14, 7 त्रिके 21, 7 त्रिके 21। इसी तरह से करते करते कहाँ तक जाएगा 70, 10 तक जाएंगे तो कितना होगा 70 होगा, कितना होगा 70 होगा, ठीक। 7 के साथ 7 7 23 7 4 28 7 35 7 इसी तरह हम लोग जाएंगे 10 गुणजों का औसत बोला है। देखिए क्या बोला, प्रथम 10 गुणजों का जब जाएंगे तो 70 होगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग को क्या करेंगे, फर्स्ट संख्या और लास्ट संख्या को देखना है और बट्टे 2 कर देना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर फर्स्ट संख्या लेंगे 7, फिर प्लस यहाँ पर देखिए प्लस 70 बट्टे 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम लोग प्लस करेंगे, जब इसमें हम लोग प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर जब प्लस करेंगे तो 77 बट्टे 2, 77 बट्टे कितना होगा 2 होगा, ठीक। जब 77 बट्टे इसमें 2 होगा इसको हम लोग आइए अब इसमें भाग देंगे, जब भाग देंगे तो कितना होगा, जब इसमें भाग देंगे तो देखिए इसमें भाग देंगे तो 38.5 होगा, 38.5 होगा। आइए हम अब इस भाषा से बता रहे हैं कि कैसे 38.5 होगा, आप लोग को अभी समझ आ जाएगा, ठीक। देखिए 77 दिया है यहाँ पर, 77 भागा 2, ठीक। अब इसमें हम भाग देते हैं, ठीक। तो 2 तिहाई 6, 2 तिहाई क्या होगा 6 होगा, जब 6 होगा यहाँ पर 1 बचेगा, ठीक। अब इसमें भाग नहीं जाएगा तो यहाँ पर क्या करेंगे 7 को लिख लेंगे, ठीक। तो अब क्या करेंगे 2 8 16, 2 8 क्या होगा 16 होगा, ठीक। फिर यहाँ पर क्या बचेगा 1 बचेगा, यहाँ पर फिर क्या बचेगा 1 बचेगा, ठीक है। जब यहाँ पर 1 बचेगा इसमें भाग नहीं जाएगा, जब भाग नहीं जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर दशमलव लगाएंगे और दशमलव लगा करके यहाँ पर 0 लिख देंगे, ठीक। यहाँ पर 10 हो जाएगा, अब इसमें भाग चला जाएगा, ठीक। तो अब इसमें भाग देंगे 2 5 10, 2 5 यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 5 10 हो जाएगा, यानी कट गया, ठीक है। देखिए आ गया 38.5 आएगा। आप लोग को नहीं समझ आया तो इस तरह से आप लोग भाग दे करके चेक कर लीजिएगा, 38.5 आएगा, ठीक है। बस आप लोग औसत में बने रहिए, औसत में आप लोग हमारे साथ यदि पहला और दूसरा क्लास देखेंगे और यहाँ से क्लास आता है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, बस सिंपल सा ही क्वेश्चन पूछता है। यदि हमारे दोनों क्लास अच्छी तरीके से देख ले रहे हैं तो मैं फिक्स बताता हूँ 100% में बताता हूँ, आप लोग एग्जाम हॉल से जब निकलेंगे तो और हमारे क्लास को देखेंगे तो देखिएगा हमारे क्लास में जो सवाल होता है इसमें से क्वेश्चन देखिएगा फिक्स एकदम, मतलब आप लोग को देखने के मिलेगा, ठीक है। तो बस आप लोग हमारी क्लास में बने रहिए। आइए अब हम लोग अपने अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो आइए हम लोग इस टॉपिक के सवाल को देखते हैं। इस टॉपिक से सवाल किस तरह से कहां से पूछता है, आइए देखते हैं। इसका कुछ सूत्र है, इस सूत्र को आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। देखिए क्या दे रहा है, औसत बराबर क्या दे, राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या, राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या। औसत में सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट औसत क्लास में सबसे ज्यादा हम लोग का 100% सबसे ज्यादा फोकस आप लोग को इस चैप्टर में इस पर करना है। इस पूरे चैप्टर में जहां से भी हो, यदि आप सबसे ज्यादा यहाँ पर फोकस करेंगे और सबसे इजी क्वेश्चन यहीं से जो है कि हमेशा हर बार हम जितने बार एग्जाम दिए हैं हर बार यहीं से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, हर बार यही जैसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक। तो आप लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से आप लोग देखिएगा, मैं 100% बता रहा हूं। आप प्रीवियस ईयर का पेपर भी देखिएगा कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन जितना भी क्वेश्चन पूछा है औसत से तो यहीं जा से पूछा है, ठीक है। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। औसत बराबर क्या होता है, राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या, राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या। इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद करिएगा। मैं इसमें औसत का प्रीवियस ईयर पेपर जिस वक्त दिया हूं
वो पेपर उस क्वेश्चन को यहाँ पर लेकर आया हूँ। ठीक है, देखिए ये जो है ये 2024 में पूछा था, 2024 में पूछा था, बट इसका शिफ्ट हमको नहीं पता है, भूल गए हैं, लेकिन ये 2024 में ये सवाल पूछा था। ठीक है, तो आइए अब हम लोग इसको देखते हैं ये किस तरफ से लगेगा। आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा इस पर फोकस करिएगा, क्योंकि ये हूबहू आपका एग्जाम का ही सवाल है और औसत से आप लोग का 100% यहीं से सवाल बनता है। आप लोग इस साल 2026 में पेपर देइएगा और मेरा एक क्लास जो है आप लोग देखिएगा, 100% यही से सवाल आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, यदि आप हमारे क्लास को इसको अच्छी तरीके से देखे रहेंगे तो आप यहाँ से क्वेश्चन को मतलब गलत ट्रिक नहीं करेंगे, यहाँ से आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए क्या दिया, 2,5,7 का औसत क्या होगा, 7 का औसत क्या होगा। ठीक है, तो इसका हम सूत्र क्या लिखवाए हैं, राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या। ठीक है, योग माने क्या होता है, योग माने होता है जोड़, योग माने क्या होता है जोड़। तो आइए हम लोग इससे पहले लिखते हैं, इससे पहले हम लोग लिखते हैं। देखिए क्या दिया है, 3 और योग माने क्या होता है जोड़, तो यहाँ पर क्या करेंगे 3 + 5 + 7 बट्टा राशियों की संख्या, राशियों की संख्या, राशियों की संख्या देखेंगे कितनी है, 1 2 3, कितनी है 3 है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 3 को लिख देंगे, क्या करेंगे 3 को लिख देंगे। अब राशियों का योग कर लेंगे और उसमें जो 3 से भाग कर देंगे, क्या करेंगे 3 से हम लोग भाग कर देंगे। तो आइए हम लोग इसे जोड़ते हैं, 3 5 क्या होगा 3 और +5 क्या होगा 8 होगा, 8 होगा, और 8 और 7 क्या होगा, 8 और 7 क्या होगा 15 होगा, क्या होगा 15। अब 15 में 3 से हम लोग भाग देंगे, 15 में 3 से हम लोग भाग देंगे, तो 3 5 है 15, 3 5 क्या होगा 15, तो यानी इसका आंसर कितना आएगा 5, कितना आएगा इसका आंसर 5 आएगा। ठीक, जब हम लोग 3 से भाग देंगे तो 5 बार में 15 कट जाएगा। इसका औसत क्या आएगा, इसका औसत आएगा यहाँ पर लिख लीजिएगा 5। ठीक है, आप लोग इसका आंसर होगा 5। ठीक, यदि आंसर में दे देगा 10 5 8 12 तो आप लोग 10 शून्य मार दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक, तो ये कितना है इसका आंसर 5 होगा। ठीक, अब इसी प्रकार से हम लोग अपना अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल क्या कर रहा है। ठीक है, देखिए 1, 3, 5, 7, 8 का औसत क्या होगा, 8 का औसत क्या होगा। ये जो सवाल है इसको बहुत निगाह है टिका करके देखिएगा, ये क्योंकि आपका एग्जाम में हम छपने वाला है। ठीक है, ये मैं 100% बता रहा हूँ, यही एकदम इसी बस आपका ये नंबर बदल देगा, लेकिन 100% बता रहा हूँ यही सवाल आपका औसत से यही जैसे आएगा, ये मैं 100% बता रहा हूँ। आप लोग इस बात को पूरा गौर से सुनिए और देखिए इस सवाल को। ठीक है, आइए हम लोग इस सवाल को यहाँ पर हल करते हैं, क्या करते हैं यहाँ पर हल करते हैं। औसत से हर बार यही जैसे क्वेश्चन को उठाता है। देखिए बोला है 3 नहीं क्या दिया है, 1 + 3 + 5 + 8। ठीक है, ये दिया है ना, देखिए 1 3 5 7 8 ये दिया ना, और इनका योग मतलब जोड़ होता है। ठीक है, और राशियों की संख्या है, क्या करें राशियों की संख्या, संख्या कितनी है 1 2 3 4 5, 5 है तो 5 को हम लोग लिख लेंगे, जब 5 है तो हम लोग क्या करेंगे 5 को हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, 5 को हम लोग लिख लेंगे। ठीक, तो अब क्या करेंगे इसको हम लोग प्लस कर लेंगे, क्या करेंगे इसको हम लोग प्लस कर लेंगे, क्या करेंगे प्लस करके 5 से भाग देंगे। ठीक, 5 से भाग देंगे। ठीक, जब हम लोग इसको प्लस करेंगे, देखिए 1 3 4 होगा, क्या होगा 4 होगा, और 4 5 क्या होगा 9 होगा, क्या होगा 9 होगा। ठीक, और 9 में जब 7 जोड़ेंगे तो क्या होगा 16 होगा। ठीक है, और 16 में जब 8 जोड़ेंगे तो क्या होगा 24 होगा, क्या होगा 24 भागा 5 होगा, क्या होगा 24 भागा 5 होगा। ठीक, अब हम लोग इसमें भाग देंगे, जब भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 5 चौको 20, 5 चौको क्या होगा 20 होगा। ठीक, अब यहाँ पर बच गया 4, यहाँ पर दशमलव लगा करके एक 0 यहाँ पर उतारेंगे तो यहाँ पर 40 होगा। ठीक, 8 5 40, 8 5 क्या होगा 40 होगा। ठीक, यहाँ कहना आ रहा है इसका आंसर कितना आएगा 4.8 आएगा, कितना आएगा 4 पॉइंट, इसका आंसर 8 आएगा, कितना आएगा 4 पॉइंट, इसका 8 आंसर आएगा। ठीक है, तो हम लोग अपना अगला सवाल की ओर चलते हैं, देखते हैं अगला सवाल कितना आ रहा है। इसका आंसर आप लोग चेक कर लीजिएगा,
कुल ऊपर मतलब कुल राशियों का योग करिएगा और उसके बाद क्या करेगा, राशियों की संख्या और उसके बाद से इसमें भाग दे देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसे मिटा देते हैं। ठीक, आइए अब हम अगला सवाल देखते हैं। वो 2 नंबर का सवाल छोड़ दिए क्या, वो ध्यान नहीं दिए। आइए अब हम लोग 2 नंबर का सवाल देखते हैं। 2 नंबर का सवाल क्या कर रहे हैं। ठीक है, 2 नंबर का सवाल को देख लेते हैं। देखिए 30, 20, 40, 5, 50 का औसत क्या होगा। ठीक, 50 का औसत क्या होगा। देखिए ये आपके एग्जाम में पूछा था 4 जुलाई दूसरा शिफ्ट 2025 को। 4 जुलाई दूसरा शिफ्ट 2025 को आप लोग के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, आप लोग प्रीवियस ईयर का देख लीजिएगा, ये 4 जुलाई को पूछा था। देखिए हम बोले ना कि हूबहू आपका यही क्वेश्चन पूछता है औसत से। औसत से आप लोग का यही पूछता है। आप लोग घबराइएगा मत कि मतलब ज्यादा दिए कहीं और किसी और प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हैं तो औसत से ज्यादा टॉप क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप लोग घबराइएगा मत। औसत से आपका सबसे मेन, आप इसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। इसे यहाँ से 10-20 क्वेश्चन आप लोग हल कर लीजिए तो आप लोग का यहाँ से क्वेश्चन फिक्स है, आप लोग घबराना मत। ठीक है, तो देख लीजिए ये 4 जुलाई दूसरा शिफ्ट 2025 को दिया था। अब आइए हम लोग इसे हल करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ बोला है राशियों का योग, तो राशियों का योग कर लेते हैं। 30 प्लस 20 प्लस 40 प्लस 50। ठीक, अब क्या करेंगे, राशियों का संख्या गिनेंगे। राशियों की संख्या कितनी, 1 2 3 4, 4 है ना, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर 4 लिख लेंगे। ठीक, 4 लिख लेंगे और ऊपर वाली संख्या को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। ऊपर वाली संख्या को हम लोग जोड़ लेंगे। ठीक, तो आइए हम लोग इसे जोड़ते हैं। 0 यहाँ 0 0 तो 0 लिख देंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, 3 2 5, 3 2 5, अब 5 4 9, 5 4 9 और 9 5 14, 9 5 14, यानी 140/4। 140 बट्टा क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, अब हम लोग इसमें भाग देंगे। क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे। देखते हैं कितने बार में ये कट रहा है। ठीक, तो आइए हम लोग अब इसमें भाग दे करके चेक कर लेते हैं कितने बार कट रहा है। ठीक, तो आइए 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12। ठीक, यहाँ पर बच गया कितना, 2 बच गया। ठीक, अब क्या करेंगे, इसमें हम लोग फिर से इसमें भाग देंगे। ठीक, तो यानी 0 है तो यानी 20 हो गया, तो 5 बार में जाएगा। ठीक, 4 5 20, 4 5 क्या होगा 20। इसका आंसर कितना आ रहा है, 35। इसका आंसर कितना आ रहा है, इसका आंसर आएगा 35। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग के एग्जाम में हर बार सवाल पूछता है। ठीक है, इसको आप लोग भाग दे करके चेक कर लीजिएगा। इसका आंसर कितना है, 35। मैं क्या किया हूँ, इसलिए नहीं आप लोग को इसमें विकल्प दिया हूँ क्योंकि ये एग्जाम में पूछा है, तो आप लोग को वहां पर एकदम बारीकी से 0 लेवल पर एक अंक को काट करके आप लोग को दिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग को जल्दी समझ आए और अच्छे तरीके से समझ आए। तो इसीलिए मैं इसमें विकल्प नहीं लेकर आया हूँ। इस सवाल को आप लोग को समझना है क्योंकि बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो अब इसको हम मिटा देने। अब अपना अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या कर रहा है। देखिए अगला सवाल को, 40, 36, 48, 55, 46 का औसत क्या होगा। ठीक, तो सेम इसी पैटर्न पर हम लोग इसे लगाएंगे। सेम इसी पैटर्न पर हम लोग इसे लगाएंगे। ठीक, देखिए 40 प्लस 36 प्लस 48 प्लस 55 क्या होगा, 55 प्लस 46। ठीक है, यही दिया है ना। अब राशियों की संख्या गिन लेंगे। क्या करेंगे, राशियों की संख्या हम लोग गिन लेंगे। कितनी राशियों की संख्या है उसमें भाग दे देंगे। 1 2 3 4 5, कितनी संख्या है, 5 है। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, 5 को लिख लेंगे। क्या करेंगे, 5 को लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या को हम लोग प्लस कर लेंगे। ऊपर वाली संख्या को प्लस कर लेंगे। ठीक, और 5 से भाग दे देंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए 6 और 8 का जब 6 और 8 प्लस करेंगे तो कितना होगा, 14। कितना होगा, 14। और 14 में जब 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 14 में जब 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 19। ठीक है, और 19 में जब 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 25। कितना होगा, 25। 25 का हम क्या करेंगे, 5 लिखेंगे। हासिल बच गया 2। 25 का हम क्या करेंगे, 5 लिखेंगे और हाथ में आया हमारे 2। कितना आया, 2 आया। ठीक है, अब आइए इसे जोड़ते हैं। ठीक,
इस संख्या को जोड़ लेते हैं। 4 3 7, 4 3 क्या होगा 7, और 7 4 11, 7 4 क्या होगा 11, ठीक। 11 और 5 कितना होता है, 11 और 5 कितना होता है 16, कितना होता है 16, और 16 4 कितना होता है 20, 16 4 क्या होगा 20, और हाथ में हम लोग के बचा था 2, हाथ में कितना बचा था 2 बचा था, कितना हो जाएगा 20 2 22, कितना होगा 20 2 22 बट्टे 5, 22 है, ठीक। अब इसमें हम लोग भाग देंगे, क्या करेंगे भाग देंगे, तो आइए हम लोग भाग देते हैं, ठीक। 5 चौको 20, 5 चौको क्या होगा 20, फिर बच गया 2, क्या बच गया 2, और यहाँ पर 5 25 हो गया, तो 5 5 है 25, कितना आएगा इसका आंसर 45, कितना आंसर आएगा इसका 45 आएगा, ठीक। इसका कितना आंसर आ रहा है 45 आ रहा है, ठीक। आप लोग भी इसको प्लस कर लीजिएगा, ऊपर वाली संख्या को प्लस कर लीजिएगा, और जितना संख्या उससे भाग दे करके चेक कर लीजिएगा मैं सही लगा रहा हूँ या गलत लगा रहा हूँ, ठीक है। तो अब आप लोग को थोड़ा सा यदि लगाएंगे तभी तो आप जान पाएंगे कि मतलब हाँ क्या मैं सही बता पा रहा हूँ कि नहीं, ठीक। आइए आप देखते हैं, थोड़ा सा अब पैटर्न चेंज हो गया, ठीक। इस टॉपिक का जितना सवाल आएगा, आप यदि 3 सवाल बता दें और 3 सवाल आप अच्छे तरीके से देखे होंगे तो हमको उम्मीद है पूरा आप लोग को कर लेंगे, आप लोग एग्जाम में अच्छी तरह से क्वेश्चन हल कर लेंगे, ठीक। बस आप लोग को यहाँ पर ध्यान देना है, ठीक, कि मैं क्या बता रहा हूँ। तो आइए अब थोड़ा सा टॉपिक चेंज करते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। वैसे ही यहाँ से क्वेश्चन नहीं उठाता है, इतना बार मैं तीन बार एग्जाम दिया हूँ, अभी तक यहाँ से क्वेश्चन नहीं उठाया, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि आपका सिलेबस में क्या पता पूछ भी सकता है। तो आइए देख लेते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा 100 में 100% यहीं से क्वेश्चन उठाता है, यही टॉपिक से क्वेश्चन उठाता है। तो आइए अब इसे देख लेते हैं। वर्गों का औसत, यदि वर्गों का औसत निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, देखिए क्या करें। वर्गों का औसत कोष्टक में दिया n+1, कोष्टक बंद कर दिया, फिर कोष्टक लगाया, फिर क्या किया 2n+1, कोष्टक बंद कर दिया, बट्टे में क्या किया 6, बट्टे में क्या किया 6, ठीक है। तो आइए अब इस टॉपिक से हम 1-2 सवाल बता दे रहे हैं, आप लोग को स्पष्ट समझ आ जाएगा, ठीक। देखिए क्या करें, प्रथम 10 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा, क्या होगा बोला, ठीक। तो यहाँ पर दिया है 10 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का वर्गों का औसत पूछ रहा है, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी सूत्र पर इस सवाल को हम लोग लगाएंगे, क्या करेंगे लगाएंगे। देखिए यहाँ पर n दिया है, तो n को हम लोग मान लेंगे 10, जो n है उसे मानेंगे 10। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं जो सूत्र है n+1 कोष्टक बंद, फिर क्या करें 2n+1 कोष्टक बंद, ठीक, और बट्टे में 6। अब हम लोग इसी सूत्र पर इसको रख देंगे, ठीक है। जो n है यहाँ n हम 10 को लेंगे, क्या करेंगे 10 को लेंगे, तो 10+1 कोष्टक बंद, फिर क्या करेंगे कोष्टक लगाएंगे, फिर क्या करेंगे यहाँ पर 2 गुणे, यहाँ n क्या था 10 था, ठीक, प्लस ये क्या था 1 कोष्टक बंद, फिर बट्टे में क्या था 6 था, कोष्टक में क्या था 6 था बट्टे में, ठीक। अब हम लोग कोष्टक को हल करेंगे, अब इसमें प्लस करेंगे, कोष्टक इसके पहले बताया हूँ, ठीक है। तो जब इसमें प्लस करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 11, कितना आएगा 11 आएगा। अब यहाँ पर जब गुणा करेंगे तो कितना होगा 20, 10 दूना 20 हो रहा है, ठीक है, और प्लस 1 कर देंगे, ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा 21 होगा, कितना होगा 21 होगा। और जब कोष्टक से बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर गुणे आ जाएगा और बट्टे में 6 हो जाएगा, ठीक। जब कोष्टक से हम बाहर निकालें, डायरेक्ट कोष्टक से बाहर निकालेंगे, यहाँ कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर गुणा हो जाता है, क्या हो जाता है गुणा होता है, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें गुणा कर लेंगे, जब गुणा इसमें करेंगे तो कितना इसका गुणा करने के बाद कितना आएगा 231 आएगा, जब इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा 231, ठीक, और बट्टे 6 कितना आएगा बट्टे 6 आएगा, ठीक। तो हम लोग अब इसमें क्या करेंगे भाग दे लेंगे, जो 231 में है तो इसमें क्या करेंगे 6 से भाग देंगे तो कितना आएगा, इसका आंसर 38.5 आएगा। आइए हम लोग इस यहाँ पर देखते हैं, ठीक। यहाँ पर मतलब 6 से भाग दिया तो कितना है 38.5 आया, कितना 38.5। आइए अब हम लोग उस तरीके से भाग दे करके चेक कर ले रहे हैं, आप लोग को समझने में आसान होगा, क्या होगा आसान होगा। 231 दिया है और यहाँ पर क्या दिया 6 दिया है, ठीक है। अब हम लोग इससे भाग देंगे, ठीक। आइए देखते हैं 36 18, कितना होगा 36 18, ठीक। अब यहाँ कितना बच रहा है 5, ठीक,
यहाँ बच गया 5, और फिर क्या होगा, इसमें भाग नहीं जाएगा तो एक को हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे, एक को हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे तो 8 छक्के क्या होगा, 8 छक्के 48, 8 छक्के कितना होता है 48। ठीक, अब कितना बच गया यहाँ पर, यहाँ बच गया 3, कितना बचेगा 3 बच गया। ठीक, 3 बच गया तो फिर यहाँ पर भाग नहीं जाएगा, जब भाग नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर दशमलव लगाएंगे और यहाँ पर 0 उतारेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक, 30 हो जाएगा। ठीक, तो 6 5 है 30, 6 5 है 30, यानी यहाँ पर कट जा रहा है तो देखिए कितना आ रहा है 38.5 आ जा रहा है। ठीक, इसका आंसर क्या होगा 38.5 ही होगा। ठीक, आप लोग यहाँ पर भाग दे करके चेक कर लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले सवाल की और अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। आइए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। प्रथम 20 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। ठीक, क्या बोला 20 संख्या बोला ना, तो सेम इसी पैटर्न पर हम लोग इसे लगाएंगे। ठीक है, देखिए क्या दिया, 20 जो है इसको n मानेंगे तो कोष्टक में क्या हो जाएगा 20 प्लस 1 कोष्टक बंद, फिर क्या होगा कोष्टक, फिर 2 गुणे 20 प्लस 1 कोष्टक बंद, बट्टे में क्या होगा 6, बट्टे में क्या होगा 6। ठीक, इसी सूत्र पर हम लोग इसे हल करेंगे। ठीक, आइए हम लोग कोष्टक को हल करते हैं। यहाँ पर कोष्टक को करेंगे तो कितना होगा 21, कितना होगा 21। ठीक, और इसे करेंगे तो 20 दूना 40 हो रहा है, 40 से 41, अब कोष्टक से बाहर निकालेंगे तो गुणा हो जाएगा, कोष्टक से बाहर निकालेंगे तो गुणा होगा, और यहाँ पर कितना आएगा 41 आएगा, कितना आएगा 41। आप लोग इसमें गुणा करेंगे और एक को प्लस करेंगे तो आप लोग आएगा 41 आएगा। ठीक, आज जब इसमें बट्टे जो है 6 है तो 6 को यहाँ पर रख देंगे, 6 है तो हम लोग 6 को यहाँ पर रख देंगे। ठीक, और फिर से हम लोग इसमें क्या करेंगे गुणा करेंगे, जब इसमें हम लोग फिर से क्या करेंगे गुणा करेंगे। ठीक है, इसमें इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 861, कितना आएगा 861 भागा बट्टे 6, 861 बट्टे 6 होगा। ठीक है, आप लोग इसमें गुणा करके चेक कर लीजिएगा कितना आएगा 861 बट्टा 6 आ रहा है। ठीक, अब हम लोग इसमें भाग देंगे, जब इसमें 143.5 बार में ये कट जाएगा, 143.5 बार में कट जाएगा। आइए हम लोग अब इस तरह से भाग दे करके देख ले रहे हैं। यहाँ पर इस तरह से क्या दिया 861, अब यहाँ पर इस तरह से भाग दे करके देख ले रहे हैं। ठीक, आइए तो भाग देंगे, देखिए देते हैं 6 कम में 6। ठीक, 6 कम में 6, यहाँ पर कितना बचेगा 2 बचेगा। ठीक, 2 बचेगा तो यहाँ पर भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे 6 को उतार लेंगे, 6 को हम लोग उतार लेंगे। ठीक है, अब इसमें भाग देंगे तो 6 चौको 24, 6 चौको यहाँ पर क्या आएगा 24 आएगा, कितना आएगा 24। यहाँ पर फिर क्या बच रहा है 2 बच रहा है, क्या बच रहा है, तो इसको यहाँ पर उतार लेंगे तो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। ठीक, अब आएंगे तो 36 18, 36 क्या होगा 18 होगा। ठीक, 36 18 हो रहा है। ठीक, इसे थोड़ा हम मिटा ले रहे हैं, 36 क्या हो रहा है 18, तो यहाँ कितना बच रहा है 3 बच रहा है, कितना बच रहा है 3 बच रहा है। ठीक, अब इसमें भाग नहीं जाएगा तो हम लोग यहाँ पर एक दशमलव लगाएंगे और दशमलव लगा करके यहाँ पर एक 0 उतार लेंगे। ठीक, यहाँ पर 0 उतार लेंगे तो 6 5 क्या होगा 30 होगा, 6 5 30 होगा। ठीक, तो इसका आंसर आ गया 143.5, 143.5। आप लोग इस तरह निकाल करके देख लीजिएगा। ठीक, तो आइए एकदम बारकी लेवल से, हम 0 लेवल से बताना हमको आप लोग के लिए बेहद अच्छा रहेगा, क्योंकि आप लोग एकदम समझ जाएंगे। ठीक, आइए अब हम ये देखते हैं, प्रथम 15 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं के वर्गों का औसत होगा। तो क्या करेंगे, n कौन सी संख्या है, n जो है 15 है, n जो है 15 है। ठीक, और क्या दिया है +1 कोष्टक बंद, फिर कोष्टक, फिर 2, फिर गुणे, फिर 15, फिर प्लस, फिर 1 कोष्टक बंद, बट्टे में 6, क्या है बट्टे में 6 है। ठीक है,
अब हम लोग इस क्वेश्चन को यहाँ पर हल करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 16, कितना होगा यहाँ पर 16, 15 और एक प्लस करेंगे तो कितना होगा 16, ठीक। और यहाँ पर गुणा करें तो 15 15 दूना 30 हो रहा है, और एक प्लस करेंगे तो 31। आप कोष्टक से बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर गुणा हो जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा 31 आएगा, ठीक। 31/6 क्या आएगा 31/6 आएगा। जब यहाँ से हम लोग कोष्टक से बाहर निकालते हैं तो यहाँ पर गुणा का चिन्ह लग जाता है, क्या होता है गुणा का चिन्ह लग जाता है, ठीक। तो अब हम लोग इसमें गुणा करेंगे, इसमें क्या करेंगे गुणा करेंगे। जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा 496, कितना आएगा 496, 496/6 क्या आएगा 496/6 आएगा, ठीक। पर देख लेते हैं, ठीक है 496/6, ठीक है। अब इसको हम लोग यहाँ पर भाग देंगे, ठीक। तो आइए भाग देकर देखते हैं। 6 8 48, 6 8 48, और यहाँ पर क्या बच गया 16 बच गया, क्या बच गया 16 बच गया, ठीक। तो 6 दूना 12, 6 दूना 12, ठीक। अब फिर यहाँ पर कितना बचेगा 6 दूना 12 होगा तो यहाँ पर कितना बचेगा 4 बचेगा, ठीक। जब 4 बचेगा तो यहाँ पर 6 से 4 से भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ क्या करेंगे 10 वाला उतारेंगे और एक जीरो बढ़ा लेंगे तो कितना हो जाएगा 40 होगा, ठीक है 40 होगा, ठीक। अब इसमें भाग देंगे तो 6 5 30, 6 36, 36 हो रहा है, ठीक है 36 आ रहा है, ठीक। तो फिर क्या बच रहा है 4, फिर क्या होगा 36, फिर क्या होगा 36, फिर क्या होगा 36, मतलब क्या होगा इसी तरफ से मतलब आता चलेगा 82.66 आएगा इसका आंसर, क्या आएगा 82.66 इसका आंसर आएगा, ठीक। एक कटेगा नहीं। आइए अब हम लोग इस तरह से देख ले रहे हैं, कुछ साथियों को नहीं समझ आएगा तो इस तरह से अच्छी तरीके से उनको समझ आ जाएगा, इसलिए मैं दोनों तरीके से भाग लगाऊंगा क्योंकि मतलब दोनों लोग को अच्छी तरीके से समझ आ जाए, ठीक। तो आइए हम लोग यहाँ पर देखते हैं 8 6 48, देखिए 8 6 क्या होगा 48, ठीक। तो यहाँ पर कितना बचेगा 1, ठीक। और ये जो 6 यहाँ पर उतार ले रहे हैं, ठीक है। अब इसमें भाग देंगे, क्या करेंगे इसमें भाग देंगे 16, तो 6 से जब भाग देंगे 6 दूना 12, 6 दूना क्या होगा 12 हो रहा है, ठीक। तो यहाँ पर कितना बच रहा है इसे मिटा दे रहे हैं, यहाँ पर कितना बच रहा है 4, ठीक। तो यहाँ पर भाग नहीं जाएगा तो यहाँ पर एक दशमलव लगाएंगे और यहाँ पर एक जीरो उतार लेंगे। जब दशमलव लगाएंगे तो क्या करेंगे यहाँ पर एक जीरो उतार लेंगे, ठीक। तो इसमें भाग देंगे तो 6 6 36 होगा, कितना होगा 36 होगा। फिर क्या बच रहा है 4, फिर क्या होगा यहाँ पर मतलब जीरो बढ़ाएंगे, फिर यहाँ पर 6 होगा, फिर क्या करेंगे फिर मतलब इसी तरफ से मतलब आता चला जाएगा, ठीक है। इसी तरफ मतलब 6 6 6 6 इसी तरह से या आता चला जाएगा, कटेगा नहीं, ठीक। तो क्या आएगा 82.66 आएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या किए हैं यहाँ पर इस सवाल को हल कर लिए। अब ये जो सवाल बचा है कितना बचा है 1 2 3, ये जो 3 सवाल है आप लोग इसको वीडियो को रोक लीजिए और ये जो 3 सवाल है आप 3 सवाल को अपने कॉपी में रफ में इसको हल कीजिए और हल करके हमारे कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। इसका तीनों का आंसर आप लोग कमेंट में मैसेज कीजिए, बताइए कि मतलब कौन सा किसका आंसर होगा, ठीक है। अभी तक मैं इसके ऊपर जितना सवाल था मैं सब सवाल को अच्छी तरीके से बताया हूँ, समझाया हूँ। यदि आप लोग अच्छे तरीके से क्लास को देखे हैं, समझे हैं तो आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे। यदि आप लोग अच्छे तरीके से क्लास नहीं देखे हैं तो आप लोग सवाल कमेंट में नहीं बता पाएंगे और इससे पता चलेगा कि आप लोग पढ़ नहीं रहे हैं, ठीक है। यदि बताएंगे तो हमको कुछ भी थोड़ा सा एनालाइज कुछ पता चलेगा कि कुछ आप लोग कुछ पढ़ रहे हैं, मतलब कुछ देख रहे हैं, क्लास में कुछ देख रहे हैं तो उसके दौरान थोड़ा बहुत पढ़ाई भी कर रहे हैं, ठीक है। तो औसत का जितना सवाल था, जितना टॉपिक था, कुछ सवाल यहाँ पर बता दिया, कुछ सवाल अपना बचेगा तो वो दूसरे क्लास में लेकर आऊंगा। बट आप लोग इस फॉर्मूले को आप लोग बहुत गौर से देखिएगा और ये जो सवाल है आप लोग इसको बहुत गौर से देखिएगा। ये 100% आपको एग्जाम में आप लोग के एग्जाम में 100% यहीं से क्वेश्चन आता रहता है, ठीक है। ये जो भी कुछ सवाल लेकर आया हूँ 2-3, ये पूरा 4 सवाल क्या है आपको प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया हुआ था, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छी तरीके से देखिएगा। इस बार भी यही जैसे आएगा, इसी 4 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको आएगा, बस अंक बदलेगा, ये जो नंबर है नंबर बस बदलेगा, बाकी सेम यही पैटर्न पर लगेगा सवाल। 100% मैं बता रहा हूँ यही जैसे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो मैं अपना क्लास यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद साथियों।